सो हाय डियर फ्रेंड्स। सो numpy के पार्ट वन में हम लोगों ने बात करी थी कि numpy पैकेज क्या होता है, इन विच सिनेरियो वी विल यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ए numpy पैकेज, लिस्ट और numpy में क्या डिफरेंस है। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे कि numpy अरे पाइथन में हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसकी इंडेक्सिंग करते हैं, कैसे डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस और मैथमेटिकल फंक्शंस वी कैन परफॉर्म ऑन numpy अरे। तो चलिए अपनी पहली numpy अरे हम लोग पाइथन में देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो एज यूजुअल वन डायमेंशनल अरे अगर आपको क्रिएट करनी है, अरे वी नो वेरी वेल, अरे कैन बी वन डायमेंशनल, इट कैन बी टू डायमेंशनल, इट कैन बी थ्री डायमेंशनल। तो इन अ शॉर्ट वे अरे मल्टी डायमेंशनल भी आपकी हो सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं वन डायमेंशनल से। तो वन डायमेंशनल अरे बनाने के लिए सिंपल एन पी डॉट अरे, एन पी हमने पहले आपको बता दिया, एन पी क्या निक नेम है numpy अरे का। 1 2 3 4 4 एलिमेंट हमने लिए और इसको एक वेरिएबल ए में स्टोर कर दिया। ठीक, प्रिंट कराने के लिए सिंपली मैं प्रिंट फंक्शन ए यूज़ कर दिया और आपका आउटपुट किया जाएगा 1 2 3 4 आ जाएगा। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि जब हम numpy अरे बनाते हैं तो ये मेमोरी में स्टोर कैसे होती है। ठीक, तो हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ यूज़ करी अरे में 1 2 3 4। तो पाइथन क्या करेगा, हर वैल्यू को एक इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर देगा और ये इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑलवेज इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ध्यान रखना है एरे में जो पहला वैल्यू स्टोर होगी वो जीरो से, फिर 1 2 3 4 सो ऑन, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, आप किस तरीके से बढ़ती चली जाएगी। ठीक, चलिए जल्दी से देखते हैं। अगर टू डायमेंशनल अरे हमें बनानी हो numpy अरे से, तो सिंपल np डॉट अरे, तो हम समझ गए टू डायमेंशनल अरे है तो दो बार आपका स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और नेस्टेड स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग यूज़ करेंगे, तो एक डायमेंशनल ये हो गया, एक डायमेंशनल आपका ये होगा। ठीक, मेमोरी में देखिए कैसे क्रिएट होगा। अब क्योंकि आपको टू डायमेंशनल अरे है तो दो रो आपकी R0 और R1 नाम की क्रिएट हो जाएंगी। R0 में आपके हो जाएंगे पहली रो के एलिमेंट, आप देखें यहाँ पे क्या 1 एंड 2 है तो 1 एंड 2 आ गए, और सेकंड रो के एलिमेंट क्या हो गए आपके 3 और 4 हो गए, और कॉलम भी हमारा क्या हो जाएगा कॉलम 0 और कॉलम 1। इस तरीके से टू डायमेंशनल अरे में जो हमने मैट्रिक्स में पढ़ा भी है, एक आपका एरे हमारी क्रिएट हो जाएगी। अब प्रिंट कराना तो प्रिंट बी से नो डाउट इस तरीके का आउटपुट हमको क्या हो जाएगा हमारे सामने पाइथन में जुपिटर नोटबुक में आ जाएगा। ठीक, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। सेकंड इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें अरे बनाने के बाद किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को डिस्प्ले कराना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे। तो एज वी हैव ऑलरेडी लर्न कि जैसे ही हम वन डायमेंशन या टू डायमेंशन अरे बनाते हैं तो हर एलिमेंट को वो एक इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर देता है। अगर वन डायमेंशन अरे है तो इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 लाइक दिस, और अगर टू डायमेंशन अरे है तो जो इंडेक्स नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा, 0 और 1 की फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, हम कहते हैं सर ये 1 का इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 का इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा 0 0, तो 0 0 मतलब जीरो रो जीरो कॉलम। 2 का इंडेक्स नंबर कोई पूछे क्या हो जाएगा, तो 0 2 0 1 हो जाएगा, तो जीरो रो हो गया और आपका 1 कॉलम हो गया। तो टू डायमेंशनल में रो और कॉलम दोनों आप देंगे, वन डायमेंशनल में हम लोग सिंपली क्या कर देंगे कॉलम नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करते चले जाएंगे। ठीक, तो हमने कहा नहीं सर अगर हम A0 अगर हमें सिर्फ 10 वैल्यू प्रिंट करानी है तो हम लोग कैसे प्रिंट करा सकते हैं, आपको सिंपली इसका इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर देना। तो हमने यहाँ पे देखिए सिंपल क्या लिख दिया, प्रिंट ए और ब्रैकेट के अंदर 0 इंडेक्स नंबर। तो A0 पे इंडेक्स नंबर पे वैल्यू आपकी क्या 10 है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली आपने कहा सर अगर हम A2 लिख दें तो A2 में क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ समझ लिया, अगर हमने -1 लिख दिया तो पाइथन में -1 मतलब होता है लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। तो -1 के केस में आउटपुट आपका क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना -1 मीन्स लास्ट एंड 0 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट। ठीक, तो दिस इज द वे थ्रू विच वी कैन परफॉर्म द इंडेक्सिंग। एक और कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग का। तो स्लाइसिंग क्या हो जाता है कि अगर हमें पूरी एरे प्रिंट करानी है तो हम एरे के नाम जिस वेरिएबल में आपने क्रिएट करी उसको लिख दीजिए, पूरी एरे आ जाएगी। कोई स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए तो हमने कह दिया सर हम उसका इंडेक्स नंबर से उसको प्रिंट करा देंगे। कई बार हमें क्या चाहिए, हमें रेंज ऑफ नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो जब हमें रेंज ऑफ नंबर्स चाहिए तो हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट का यूज़ कर देंगे, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा सर हमको प्रिंट कराना है 20 और 30। ठीक है, 20 भी चाहिए और 30 चाहिए। ठीक, तो हम समझ गए इसका मतलब 20 से स्टार्ट हो रहा है और 30 से हमारा क्या हो रहा है खत्म हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं 20 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो नंबर दे दीजिए, वो नंबर आपके पास क्या यहाँ पे 1 है तो आपने 1 लिख दिया कॉलन सिंबल लगा के, और जहाँ पे फिनिश हो रहा है ठीक 2 है तो यहाँ पे आपको क्या देना है n, जो भी नंबर आप देंगे वो ऑटोमेटिकली पाइथन उसे क्या मान लेगा n-1 मान लेगा। तो यहाँ पे क्या 3 है तो 3 में से -1 कर देगा, तो पाइथन इसे क्या पड़ेगा 1 कॉलन 2, मतलब फर्स्ट लोकेशन का एलिमेंट और सेकंड लोकेशन का एलिमेंट। तो फर्स्ट लोकेशन पे आपको 20 है, सेकंड लोकेशन पे 30 है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा 20 30। तो हमेशा याद रखना है वेन एवर पीपल आर यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग, तो कॉलन के बाद वाला जो नंबर होगा वो उसे हमेशा क्या कंसीडर करेगा n-1 कंसीडर करेगा। आई होप दैट थिंग यू पीपल विल रिमेंबर while applying that particular concept। अब जल्दी से टू डायमेंशनल एरे में भी देख लेते हैं स्लाइसिंग कैसे करेंगे। ठीक, तो स्लाइसिंग
तो मान लीजिए 2 डायमेंशन में आपको कोई भी स्पेसिफिक नंबर, मान लीजिए हमें 2 यहाँ पे प्रिंट करना है, तो 2 के लिए हम समझ गए रो नंबर क्या है आपकी 0 है और कॉलम नंबर आपका क्या है 1 है। तो आप यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर देंगे 2 तरीके से। एक तो हो गया आपने सेपरेट ब्रैकेट में यहाँ रो का इंडेक्स नंबर दे दीजिए या कॉलम का इंडेक्स नंबर दे दीजिए। दूसरा तरीका ये है आप एक ही ब्रैकेट में कॉमा लगा के भी रो और कॉलम की वैल्यू दे सकते हैं। तो रो 1 कॉलम 0, देखिए रो 1 आपकी क्या है ये हो गया और कॉलम 0 ये है, तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए कुछ बेसिक ऑपरेशंस, जब एक बार हम अपने वैल्यूज़ को नंपाई अरे में स्टोर कर देते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमको यहाँ से मिल जाते हैं, जो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो फॉर एग्जांपल हमने एक अरे बना दी नंपाई अरे, उसमें 1 2 3 स्टोर कर दिया। अब अगर आपने लिख दिया प्रिंट a+10, a+10 का मतलब हो गया इस नंपाई अरे के हर एक एलिमेंट में आप क्या कर दिए 10 ऐड कर दीजिए, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 11 12 और 13। ठीक, तो अगर आप नंपाई अरे के इंडिविजुअल एलिमेंट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो दैट ऑल्सो यू पीपल कैन ईजिली डू। फॉर एग्जाम्पल किसी ने सर मैं चाहता हूँ कि हर एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई हो जाए, आप सिंपली लिख दिए इंटू टू, तो 1 इंटू टू 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। किसी ने सर मैं चाहता हूँ ए रेज टू द पावर 2 हो जाए, ठीक, तो 1 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार अगर आपने नंपाई अरे बना दिया तो इंडिविजुअल एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली उस नंपाई अरे का नाम लिखिए और उस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए। ठीक, दैट इज़ अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ यूजिंग नंपाई अरे कॉन्सेप्ट। एक लास्ट चीज़ और समझ लेते हैं कि एक बार अगर आपने नंपाई अरे में एलिमेंट्स स्टोर कर दिए तो हम लोग बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। हमने पहले कहा था कि नंपाई अरे में क्या इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल मैथमेटिकल फंक्शन। तो आप लिख दिया np डॉट सम ए, तो जितने भी ए नंपाई अरे में नंबर्स हैं उन सबको वो क्या कर देगा ऐड कर देगा, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 3 + 2 5 + 1 6, आउटपुट विल 6। मीन भी आप सारे नंबर्स का कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू नो डाउट यहाँ पे क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू यू कैन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शन विच यू कैन डायरेक्टली अप्लाई वंस द values will be stored in the form of a array. That is again a very wonderful or important benefit of using concept of array. So let's quickly conclude. तो जब भी हमें फास्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी है, कंप्यूटिंग करनी है, वी हैव टू हैव यूज कॉन्सेप्ट ऑफ ए नंपाई पैकेज। एरे में ध्यान रखना है कि सारे डेटा टाइप आपके क्या होने चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप अलाउड नहीं है। स्लाइसिंग कैन बी डन इजीली, स्लाइसिंग अगर हमें रेंज ऑफ नंबर्स चाहिए तो हम स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर देंगे। और एरे बनाने के बाद या नंपाई एरे बनाने के बाद अगर आप इंडिविजुअल एलिमेंट पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं दैट ऑल्सो वी पीपल कैन इजीली परफॉर्म। सो आई होप द नंपाई कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दैट्स ऑल for this NumPy package concept. Thank you so much.